किसी को पता नहीं था कि कुछ ही घंटों में एक घर की हंसी चीखों में बदलने वाली है। सब कुछ सामान्य था जब तक वो काली गाड़ी वहां नहीं आई, और उस गाड़ी के रुकते ही एक बहन की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। सुबह का समय था। घर में रोज की तरह हलचल थी। रसोई से आती ताजे खाने की खुशबू और दीवार पर टंगी एक तस्वीर जिस पर फूलों की माला चढ़ी थी। वह तस्वीर थी उस पिता की जो देश के लिए शहीद हो चुके थे। इस घर में अब 3 लोग थे, माँ, बेटा अर्जुन और बेटी संध्या। अर्जुन भारतीय सेना का जवान और संध्या उस घर की मुस्कान। संध्या कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। माँ ने प्यार से कहा, संध्या बेटा, खाना खाकर जाना। संध्या मुस्कुराई, माँ आज देर हो रही है, कैंटीन में खा लूंगी। माँ ने उसे देखा। माँ अक्सर बिना वजह भी चिंतित हो जाती हैं। शायद दिल आने वाले खतरे को पहले महसूस कर लेता है। तभी फोन बजा। संध्या ने फोन उठाया। दूसरी तरफ अर्जुन था। उसकी आवाज में एक सैनिक की सख्ती थी, लेकिन एक भाई का प्यार भी। मेरी छोटी प्रोफेसर, कैसी चल रही है पढ़ाई? संध्या की आवाज गर्व से भर गई। भैया, बस आपकी तरह मेहनत कर रही हूं ताकि इस देश का और आपका नाम रोशन कर सकूं। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। अपना ध्यान रखना, और अगर कोई परेशानी हो तो तुरंत बताना। संध्या हंसती, जब तक मेरा फौजी भाई है मुझे क्या डर। उसे क्या पता था कि किस्मत अक्सर उन्हीं शब्दों की परीक्षा लेती है जिन्हें हम सबसे ज्यादा भरोसे से बोलते हैं। संध्या घर से निकली। माँ दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रही जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। सड़क पर सब कुछ सामान्य था, लेकिन खतरे कभी आवाज नहीं करते। वे खामोशी से पास आते हैं। एक काली एसयूवी धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगी। पहले संध्या ने ध्यान नहीं दिया, फिर गाड़ी उसकी चाल के बराबर आ गई। खिड़की नीचे हुई। अंदर बैठा था राकेश, शहर के एक प्रभावशाली नेता का बेटा। पैसे का घमंड और सत्ता का नशा उसकी आंखों में साफ दिखाई देता था। वह मुस्कुराया, इतनी धूप में पैदल क्यों चल रही हो? आ जाओ, छोड़ देता हूं। संध्या ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। उसके कदम अब तेज थे, लेकिन राकेश की आवाज फिर आई, इतना एटीट्यूड अच्छा नहीं होता। एक दिन खुद मेरे पास आओगी। संध्या ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन उसे क्या पता था कि खतरा अब उसका पीछा कर रहा है। धीरे धीरे सड़क सुनसान होने लगी। हवा भी अब भारी लग रही थी। तभी एसयूवी अचानक आगे जाकर रुक गई। दरवाजा खुला और सब कुछ ही सेकंड में बदल गया। एक आदमी तेजी से बाहर निकला। उसने संध्या का हाथ पकड़ा। संध्या चीखी, बचाओ, छोड़ो मुझे। उसकी आवाज दूर तक गूंजी, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आया। उसे जबरदस्ती गाड़ी में धकेल दिया गया। दरवाजा बंद हुआ और एसयूवी तेजी से वहां से गायब हो गई। पीछे रह गया टूटा हुआ फोन और एक ब्रेसलेट जो अब एक भाई को सच्चाई तक ले जाने वाला था। रात के 9 बज चुके थे। माँ दरवाजे पर खड़ी थी। हर गुजरता मिनट उसकी बेचैनी बढ़ा रहा था। आज तक कभी देर नहीं हुई, फिर आज क्यों? फोन मिलाया गया, लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं। डर अब हकीकत बन रहा था। उसने तुरंत अर्जुन को फोन लगाया। खबर सुनते ही अर्जुन की आवाज बदल गई। अब वह सिर्फ एक सैनिक नहीं था, एक भाई था। क्या मतलब अभी तक घर नहीं आई? आप तुरंत पुलिस स्टेशन जाइए, मैं अभी निकल रहा हूं।